जी व्यूअर्स, तो ये वो सोसाइटी है जिसके बारे में सुनने को आया है कि ये सोसाइटी फेक और इलीगल है। क्या ऐसा है या नहीं? फ़ेक और इल्लीगल के हवाले से सुनने में आया है, लेकिन इस बात में कोई सदाकत नहीं है। और ये आज एतमाद इंटरनेशनल के इस प्लेटफॉर्म से हम आपको प्रूफ करेंगे, क्योंकि लाइबा मुझसे पूछेंगी सख्त से सख्त और तल्ख से तल्ख सवालात, जिनके हम देंगे प्रूफ के साथ जवाबात। हम आपको बताएंगे मुकम्मल साइट विज़िट के हवाले से आपको आगाह करेंगे, सोसाइटी की लेटेस्ट डेवलपमेंट के हवाले से आपको आगाह करेंगे, बैलेटिंग के हवाले से आपको आगाह करेंगे, लेटेस्ट जो अपडेट्स आई हैं सोसाइटी के हवाले से, शुएब अख्तर इनक्लेव के हवाले से, शुएब अख्तर विलास के हवाले से, और ब्रेट ली के विलास पर कौन लड़ाई करेगा उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि आज हम मुकम्मल साइट का विज़िट तो करेंगे, लेकिन आपको तल्ख से तल्ख जवाबात भी देंगे, जिसके हवाले से हम अक्सर सुनते हैं कि जी सोसाइटी के हवाले से ये कियास आराइयाँ सुनने में आ रही हैं, देखने में आ रही हैं, लेकिन इस बात में कोई सदाकत नहीं है। और आज हम इस सोसाइटी के हवाले से आपको मुकम्मल ब्रीफली आगाह करेंगे। तो लाइबा चलते हैं और मुकम्मल सोसाइटी के हवाले से व्यूवर्स को आगाह करते हैं। और जो व्यूवर्स आपके कह रहे थे कि जी ये फ़ेक और इल्लीगल है और इस बात में क्या सदाकत है, ये भी हम आपको बताएंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे उनके बारे में जानना है। सबसे पहले अगर हम ब्लू वर्ल्ड सिटी के आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करें, इस वक्त हम जिस मकाम पर बैठे हैं, इसके ऊपर जो आर्किटेक्चरल वर्क या काम हुआ है हॉर्स मैस्कॉट के हवाले से, तो दुनिया का सबसे टॉलेस्ट और बेहतरीन आर्किटेक्चरल काम हुआ है। अभी रिसेंटली चौधरी साद नज़ीर साहब को पिछले महीने के गालिबन आखिरी दिनों में वर्ल्ड बेस्ट आर्किटेक्चरल अवार्ड मिला है फॉर दिस प्रोजेक्ट हॉर्स मैस्कॉट के हवाले से। आई रोज़ ब्लू वर्ल्ड सिटी के एड्स आप लोग देख रहे होंगे, तो चौधरी साद नज़ीर साहब के अपने अकाउंट से उनकी स्पीच भी शाया हुई है कि जी डेवलपर्स और आर्किटेक्चर में क्या फ़र्क है, वो हमारे नाज़रीन लाजमी जाके देखें। और इसके अलावा सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, इसके बाद मुझे ये बताएं कि जो बुर्ज अल अरब है इसका क्या क्राइटेरिया है और इसका क्या अपार्टमेंट्स वगैरह, ऑफिसेज वगैरह, ये जो प्रोजेक्ट अभी बनने जा रहा है ये कब तक कंप्लीट होगा? और आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे कितने ईयर्स लगेंगे और उसके अलावा ये ऑफिसेज के लिए या अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, क्या स्टोरी है? सबसे अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पर छेड़ा है। बुर्ज अरब के हवाले से अगर बात करें, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी ने ये तमाम तक चीज़ें पाकिस्तान में लेकर क्यों आया। ब्लू वर्ल्ड सिटी का मकसद है कि दुनिया में जितने भी आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, आइकॉनिक जगहें हैं, उनका रेप्लिका पाकिस्तान में बनाया जाए। अब बुर्ज अरब इज़ वन ऑफ देम। बुर्ज अरब बेसिकली बना पानी पे है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर कंक्रीट लैंड पे बनाया गया है। तामीर तरक्की स्टार्ट हो गई है, कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया है, करीबन 9 से 10 फ्लोर्स बन चुके हैं और वो कमर्शियली रिनाउंड है। क्योंकि जो बुर्ज अरब का मेन कॉन्सेप्ट है वो कमर्शियली रिनाउंड है ना। दुबई में भी जो वाक़या है, तो पाकिस्तान में भी जो होगा वो कमर्शियली रिनाउंड होगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी के जितने भी ऑफिसेज होंगे, मजीद जितने कमर्शियल ऑफिसेज होंगे, वो बनेंगे बुर्ज अरब में। इसके साथ अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ कि जी अपार्टमेंट्स होंगे या नहीं होंगे, बट ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो कमर्शियल होने की वजह से अभी से बुर्ज अरब का ज़्यादा स्कोप बन रहा है, बन चुका है। तो यहाँ पर ये चीज़ मद्देनज़र रखने वाली है। बेसिकली आपने आइकॉनिक प्रोजेक्ट के हवाले से बात की, उसके बाद हम आ जाते हैं वाटर थीम पार्क के हवाले से। वाटर थीम पार्क के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना और उसकी मोस्टली मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी देखी, बहुत ज़्यादा ब्लॉगर्स ने भी मुझे इसके बारे में बताया था, बट मुझे इसका आइडिया नहीं था। ये मैं आपके रेफरेंस से सुनना चाहूँगी, या आप मुझे ये बताएं जो वाटर थीम पार्क है इसकी क्या स्टोरी है, इसका क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ। वाटर थीम पार्क बेसिकली बनाया जा रहा है ब्लू वर्ल्ड सिटी के हॉर्स मैस्कॉट के बिल्कुल साथ। अगर आप 1 मिनट की ड्राइव लगती है, अभी हम सेकंड कप कॉफ़ी पे बैठे हैं, इससे 1 मिनट की ड्राइव हम आगे जाएंगे तो वाटर थीम पार्क की लोकेशन है। वाटर थीम पार्क की लोकेशन पहले से डिसाइडेड थी, लेकिन अब उस पर कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट हो चुका है। रिसेंटली कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट हुआ है, तो अभी वो अपनी इब्तिदाई मराहिल में है। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी जब आप इंटर होते हो, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के इंटर होते साथ ही आपको मेन बुलेवर्ड पर यहाँ पर आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे। सबसे पहले आपको हॉर्स मैस्कॉट नज़र आएगा, हॉर्स मैस्कॉट के बिल्कुल बाद आपको नज़र आएगा वाटर थीम पार्क, वाटर थीम पार्क के बाद आपको नज़र आएगा यहाँ पर बुर्ज अरब। बुर्ज अरब के बिल्कुल अपोजिट जो तुर्किया की ब्लू मॉस्क है, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर रेप्लिका बनेगा। तो बुर्ज अरब के बिल्कुल सामने जो है ये रेप्लिका बनेगा। इसके साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पर वाक़या है। फिर आप आगे जाते हैं तो आपको फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज के हवाले से
नज़र आते हैं। एंड आई एम श्योर कि आपके पास फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज के हवाले से भी कोई सवाल होगा, कोई क्यूरी जरूर होगी। नहीं, उसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है सर। चले यहाँ पे आपको फिर एक अपडेट देते चले। हाँ, मुझे बहुत क्यूरियस थी इसके बारे में जानने की, काइंडली मुझे ये भी बताइए कैसे। चले अब आपको बता देते हैं। यहाँ पे आपको बताते हैं कि जी फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज चूँकि तामीर हो चुके थे, लेकिन अब वहाँ पर दोबारा से कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट हो गया है। मजीद एक इमारत तामीर की जा रही है फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज की। तो ये लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आ गई। उसके बाद आपको एक और अपडेट यहाँ से आगे देते चले सीरीन विलास की। सीरीन विलास चूँकि कमर्शियल ब्लू वर्ल्ड सिटी के जनरल ब्लॉक में वाक़ है, और जनरल ब्लॉक में अगर आपको पता हो और हमारे नाज़रीन को बताता चलूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के जनरल ब्लॉक में जो सबसे ज़्यादा फाइल्स सेल आउट हुई है वो 5 मरला की हुई है। अच्छा, सीरीन विलास के 5 मरला जनरल ब्लॉक में। तो जनरल ब्लॉक में तामीर किए गए हैं सीरीन विलास। सीरीन विलास का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि सीरीन विलास में लोगों को ये कॉन्सेप्ट दे दे कि अगर आपने 5 मरला की फाइल खरीदी है, 5 मरला की इंस्टॉलमेंट खत्म हो गया, आपको जब पोजीशन मिलेगा तो आप इस अंदाज में इस आर्किटेक्चर पे अपना घर बना सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि जब घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो आर्किटेक्चरल वर्क की भी जो आर्किटेक्ट बनाता है उसके भी पैसे चार्ज होते हैं। बट ब्लू वर्ल्ड सिटी में यहाँ पे आपको एक ये सहूलत मुयस्सर की है कि आप आर्किटेक्चरल वर्क डिज़ाइन कॉपी कर सकते हैं और अपना सीरीन विलास अपना घर इस तरह तामीर कर सकते हैं। जी, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो आर्किटेक्चर्स हैं यही करके देंगे या बाहर से भी लोग हायर कर सकते हैं? अब इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, द इन्वेस्टर के अगर वो चाहे तो वो इस किस्म की जो आर्किटेक्चर है क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के आर्किटेक्चर्स ने ही किया है। आपको तो बताते चले कि ब्लू वर्ल्ड सिटी सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर करीबन 20 से 22 कंपनीज आती हैं जिसमें आर्किटेक्चरल है, डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्शन है, यू नेम इट एंड यू हैव इट। यहाँ पे ये हिसाब है। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी या ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज कुछ छोटा प्रोजेक्ट नहीं लेकर आ रहे। 2.5 लाख किनाल पर मुश्तमिल ये प्रोजेक्ट है। तो 2.5 लाख किनाल पर जब कोई प्रोजेक्ट मुश्तमिल होगा और दुबई से ज़्यादा एरिया जिस प्रोजेक्ट का होगा तो ऑब्वियसली वो आपके लिए कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग लेकर आएंगे। चलिए तो अब हम बाहर चलते हैं और बाहर का मौसम देखते हैं। और इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि हॉर्स मस्कट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है और इसके अलावा जो इसका नाइट व्यू है वो कैसा होगा। डिटेल्स के हवाले से बात करेंगे। अगर मैं माइक पकड़ लूँ तो अब हम बाहर आ गए हैं। वैसे बाहर का मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है। एंड सबसे पहले तो मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो सामने जो एक व्यू है वो कैप्चर कर सके, क्योंकि ये ब्लू वर्ल्ड सिटी के वो खूबसूरत मंज़र हैं जो कि हाज़रीन और नाजरीन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और ये हम हॉर्स मैस्कॉट के सामने हैं, हमारी होस्ट पानी पी रही हैं गालबन। बहरहाल आगे चलते हैं और आपको इसका विज़िट करवाते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के हॉर्स मैस्कॉट में। मौसम के हवाले से हमने आपको बताया, यहाँ की खूबसूरती के हवाले से हमने आपको बताया और हमारी एंकर पानी पी के आ चुकी हैं। तो जी, क्या कहेंगी इस खूबसूरती के हवाले से? इस खूबसूरती को आपको सही अंदाज से करके बता सके तो क्या कहेंगी इस खूबसूरती के हवाले से? फ़िलहाल तो जो अभी ये प्रोजेक्ट बना है ब्लू वर्ल्ड सिटी, ये इस्लामाबाद में ये फर्स्ट मैं ऐसी सोसाइटी देख रही हूँ जो इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई यूनिक है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून भी है और अभी जो मौसम है मैं तो बहुत ज़्यादा मौसम भी इंजॉय कर रही हूँ। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है वो हॉर्स मस्कट लग रहा है और अच्छा। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत ज़्यादा। एक तो ये अट्रैक्टिव है। सबसे पहले ये दूसरा हॉर्स मैस्कॉट है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, या बिल्कुल कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो गई है, लेकिन वहाँ पर नीचे आपको जैसे यहाँ पर सेकंड कप कॉफ़ी है, या वहाँ पर भी कोई ना कोई रेस्टोरेंट या कैफ़े ज़रूर आएगा। तो इस जो प्रोजेक्ट है हॉर्स मैस्कॉट के, इस प्रोजेक्ट को अभी आलमी सतह पर सराहा गया है। चौधरी साद नज़ीर साहब को, नदीम इजाज़ साहब को, नईम इजाज़ साहब को बुलाया गया था। आलमी सतह पर इसको अवार्ड दिया गया है। एंड आई गेस साउथ एशिया का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट जो आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट है वो दिया गया है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी कैसे अपनी तरक्की को यकीनी बना रहा है। जैसे हमने एक और बात की थी हॉर्स मैस्कॉट के हवाले से हमने बात की थी, साथ ही हमने एक और प्रोजेक्ट का जिक्र किया था वाटर थीम पार्क के हवाले से। तो मेरे कैमरामैन थोड़ा सा टर्न करेंगे, वहाँ पे आपको सरिये नज़र आ रहे होंगे जो कि कंस्ट्रक्शन जारी है। वो क्या है वैसे? वो बेसिकली वाटर थीम पार्क है। जो आप मुझसे वाटर थीम पार्क के हवाले से पूछ रही थी, तो वहाँ पर सामने वाटर थीम पार्क की लोकेशन है और अब उस लोकेशन पर काम का आगाज़ हो चुका है।
तो ये एक अपडेट थी जो कि लेटेस्ट अपडेट थी ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से। तो हमने सोचा कि अपने हाज़रीन और नाज़रीन और देखने वालों को और चाहने वालों को बताना ज़रूरी है। तो ये तो आपने देख लिया, अब आपको एक और चीज़ बताते हैं। अगर मेरा कैमरामैन बिल्कुल 360 डिग्री अगर राउंड एंगल कर ले तो वहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ब्लू वर्ल्ड सिटी का सेकंड गेट। तो ये ब्लू वर्ल्ड सिटी का सेकंड गेट है और सेकंड गेट के साथ जो आप लैंड सारी देख रहे हैं ये ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर आती है। और मज़ीद ब्लू वर्ल्ड सिटी में इतना कुछ है बताने का, 2.5 लाख किनाल पर अगर कोई प्रोजेक्ट होगा तो उसके हवाले से बताने में आपको घंटों चाहिए। तो आप घंटों के लिए तैयार हैं? डन, क्योंकि मुझे जानना है ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में कि ये सोसाइटी कैसी है, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक पाकिस्तान की नंबर 1 सोसाइटी ब्लू वर्ल्ड सिटी जा रही है। एग्जैक्टली पाकिस्तान के रियल इस्टेट सेक्टर में बहुत से प्रोजेक्ट्स आए, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतना वसी और अरीज प्रोजेक्ट कोई भी नहीं आया। और इस प्रोजेक्ट को तरक्की याफ्ता बनाने में आपका और हमारा, हम सब का किरदार शामिल है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कामयाब होगी, ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा तो पाकिस्तान में लोगों को रोज़गार मिलेगा। और अभी भी लाखों लोग ज़ेरे रोज़गार हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी में सिर्फ़ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट की वजह से। तो अब आगे चलते हैं और मज़ीद प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक हो क्या? तो चलें, सबसे पहले तो इस पॉइंट पे आते हैं कि लोग इस सोसाइटी को बहुत ज़्यादा फेक और इलीगल कहते हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा कि ये क्या रीज़न है, क्यों लोग ये सारा कुछ सोचते हैं और ये क्यों कहा जाता है इस सोसाइटी? अच्छा, अगर इस सोसाइटी के हवाले से बात करें तो हमें सबसे पहले इसको समझने के लिए चक्री रोड को समझना पड़ेगा और इस जंक्शन को समझना पड़ेगा। M2 मोटरवे पे सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से ये प्रोजेक्ट सबसे बड़ा है, जिसका लैंड सबसे ज़्यादा वसीतर है, 2,50,000 केनाल एंड स्टिल ग्रोइंग। यानी कि जितना बड़ा लैंड है तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों की दुश्मनियां भी उतनी बड़ी होंगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पर कोई एक चीज़ अगर कामयाब होने लगती है तो लोग उसको नाकाम बनाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में एक मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी एक फ़ेक हाउसिंग सोसाइटी है, इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटी है। जबकि अगर आप हुकूमती वेबसाइट्स के हवाले से बात करें और वहाँ पर जाके थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जी ये फ़ेक हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है? 2,50,000 केनाल, इतनी बड़ी लैंड, वसीतर लैंड है और यहाँ पर लोगों की इन्वेस्टमेंट शामिल है और करोड़ों के हिसाब से लोगों की इन्वेस्टमेंट शामिल है, जिसमें मुल्की और ओवरसीज़ मुल्की पाकिस्तानी भी शामिल है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी शामिल है। तो जब इतने बड़े पैमाने पर कहीं पर इन्वेस्टमेंट होती है तो ऑब्वियसली उस जगह को, उस डेवलपर को डिलीवर करना पड़ता है। पाकिस्तान में आज तक ऐसा नहीं हुआ और ना ही ऐसा होगा, क्योंकि जब भी कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो ऑब्वियसली वो डिलीवर होगा। अच्छा, अब आ गई बात डिलीवरी की कि ऑब्वियसली वो डिलीवर होगा। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से भी आप ड्रोन फुटेज सिर्फ देखें, मुलाहिजा करें ड्रोन फुटेज कि किस हद तक डेवलपमेंट हो गई है ब्लू वर्ल्ड सिटी में। ब्लू वर्ल्ड सिटी में यहाँ पर जनरल ब्लॉक की पोजीशन दे दी गई है, ओवरसीज़ ब्लॉक की बैलेटिंग हुई है, फिर स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की बैलेटिंग हुई है। रिसेंट अपडेट के हवाले से बात करें तो स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की बैलेटिंग हुई है। अभी रिसेंट हम लोग यहाँ पे पार्क में कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये बहुत वसी और बहुत ही खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत पार्क है। मतलब मैंने जितना इस सोसाइटी के बारे में सुना था ये सोसाइटी उससे कहीं ज़्यादा तर खूबसूरत है। और मुझे नहीं पता कि लोग इसके बारे में क्यों कहते हैं। मोस्टली हम लोग कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, मोस्टली हम लोग वीडियोस देख रहे होते हैं, लोग बोल रहे होते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी फेक है, ये सोसाइटी ऐसी है, ये सोसाइटी वैसी है। बिलीव में ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन हम लोग अभी खुद उसी सोसाइटी में चक्कर लगा रहे हैं और बाकी आप आसिम मुझे बताइएगा, इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैं आपसे लूँगी इस सोसाइटी के बारे में। इसके अलावा जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसके आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स पे बात की थी, अब आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स के बाद अभी भी आप मुझे ये बताएं कि आपके पास और कितना नॉलेज है इस सोसाइटी को लेके। इस सोसाइटी के हवाले से जितना बोला जाए उतना कम है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और एक पुरसुकून माहौल है। ठीक है, हमने बात कर ली कि जी जब इतने वसी पैमाने पर प्रोजेक्ट होगा तो ऑब्वियसली उस डेवलपर को डिलीवर करना पड़ेगा। दूसरा सबसे अहम रीज़न आपको बताता हूँ, शुएब अख्तर द लिविंग लेजेंड, पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के फास्टेस्ट तरीन बॉलर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड। हमेशा हम उनके हवाले से जब बात करते हैं तो ब्रांड के हवाले से तस्करा खैर होता है, तो सबसे बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का। वो इस प्रोजेक्ट के साथ जब मुंसलिक हो गए और उनके ये अल्फाज हैं कि मैं लोगों को यहाँ पर प्लॉट दूंगा, मैं लोगों को यहाँ पर पोजीशन दूंगा, वो यहाँ पर घर बनाएंगे, वो यहाँ पर रहेंगे, वो यहाँ पर ज़िंदगी बसर करेंगे। तो आपको उसके साथ और क्या चाहिए, उससे बड़ी चीज़ और क्या चाहिए। ठीक है,
गवर्नमेंट आपके साथ है, आप गवर्नमेंट चाहती है कि लोग इन्वेस्ट करें, गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट को रेमिटेंस चाहिए, गवर्नमेंट को मईशत बेहतर बनानी है और मईशत तभी बेहतर होगी जब ये सेक्टर ग्रो करेगा। पाकिस्तान का 60 से 70% जो वेल्थ है जनरेट होता है वो रियल एस्टेट सेक्टर से होता है। 60 से 70 से ज़ायद इंडस्ट्रीज़ इस शोबे के साथ मुंसलिक है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इसके साथ आपकी ये जो आप शजरकारी देख रही हैं ये भी एक इंडस्ट्री है, तो ये भी इस सेक्टर के साथ मुंसलिक है। ये जो आप पोल देख रही हैं ये भी जो है एक इंडस्ट्री है ना, तो ऑब्वियसली जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा और 60 से 70 इंडस्ट्रीज़ इस के साथ मुंसलिक होंगी तो ऑब्वियसली वो चीज़ डिलीवर होगी। अब हम बात करते हैं प्लॉट्स के हवाले से, लेटेस्ट अपडेट के हवाले से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अभी रिसेंटली अपनी बैलेटिंग अनाउंस की है और स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की, ठीक है। तो स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में सोसाइटी की एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद थी, इसके साथ साथ शुएब अख्तर साहब मौजूद थे, ठीक है। तो उसके साथ शुएब अख्तर साहब ने कोई ऐलान किया, वो क्या गैस कर सकते हैं? I want to know। अच्छा, वो ऐलान ये था कि उन्होंने कहा कि मैं ब्रेटली को यहाँ पर लेकर आऊँगा, फिर ब्रेटली का विला जिसने लेना हो वो फिर उसकी बात है या उसकी जो है नसीब में है। तो जब एक दुनिया का फास्टेस्ट तरीन बॉलर पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स को ब्लू वर्ल्ड सिटी में लेकर आने की ख्वाहिश रखता है तो ऑब्वियसली वो चीज़ डिलीवर होगी। तो अब आपके सारे शकूक व शुबहात तो पहले दूर हो गए होंगे कि ब्लू वर्ल्ड सिटी फेक नहीं है, इलीगल नहीं है, ये कयास आराइयाँ और लोग यहाँ पे टांग खींचने में माहिर हैं। होगा बदनाम तो होंगे। अच्छा, नाम होगा बदनाम तो हो गए, exactly। ठीक है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं ना। तो अब इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी एक तो फेक नहीं है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर ये प्रोजेक्ट है। कौन नहीं चाहता कि वो इस मकाम पर घर ख़रीदे। आज से थोड़ा सा हम यहाँ पे खड़े होते हैं और एक थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट बात है, 2005-06 में की बात है कि जब बैरिया लॉन्च हुआ, डेवलपमेंट का काम चल रहा था। आज आपको इंजॉय करना होता है तो कहाँ पे जाती हैं? बैरिया। आपको हैंग आउट करना होता है, अच्छे रेस्टोरेंट्स फाइंड आउट करने होते हैं, मूवी देखनी होती है तो कहाँ पे जाती हैं? एग्जैक्टली, बैरिया, इस्लामाबाद, बैरिया, लाहौर, इसके अलावा तो माइंड में कोई आती नहीं है। जब इस्लामाबाद 2005 में लोग कहते थे कि जी इस्लामाबाद के लोग जहाँ पे जाके बहरिया पे प्लॉट ले रहे हैं, तो उस वक्त लोग उनको कहते थे ना कि यार इतनी दूर जगह जाके ऐसा है यार। लेकिन अब वो इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है और इतना नाम हो चुका है कि बैरिया कराची, बैरिया इस्लामाबाद, बैरिया लाहौर, मतलब बैरिया अब छा चुका है। सेम इज़ द केस विद ब्लू वर्ल्ड सिटी। रियल एस्टेट सेक्टर्स में प्रोजेक्ट में डिलीवरी में टाइम लगता है, एक इमारत बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि रियल एस्टेट सेक्टर ऑलवेज़ टेक्स टाइम। आपको कभी भी कोई इमारत, कोई एक प्रोजेक्ट, आइकॉनिक प्रोजेक्ट और एक ऐसा प्रोजेक्ट जो 2,50,000 के नाल पर मुश्तमिल है और आप चाहते हैं कि वो मिनटों सेकंडों में बन जाए, तो ऐसा नहीं होता। एवरीथिंग टेक्स टाइम, ठीक है। अब आज से 10 साल पहले, 10 साल बाद जब आप देखेंगे ब्लू वर्ल्ड सिटी को, यहाँ पर घर बने होंगे, यहाँ पर उन घरों की जो कीमत होगी तो वो बहुत ज़्यादा होगी। आज यहाँ पे 5 मरला प्लॉट की क्या कीमत है? मैं 19 लाख समथिंग। ओवरसीज़ ब्लॉक के हवाले से आप बात करें, वो थोड़ा सा रेट्स इंक्रीज़ हो चुके हैं, लेकिन 8 से 10 लाख रुपए में आपको 4.5 मरला प्लॉट मिल जाता है। इसके साथ 5 मरला की भी रेट्स कुछ इसी किस्म के हैं। आपका फिर यहाँ पे स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक है, आपका जनरल ब्लॉक है, ओवरसीज़ ब्लॉक है, अवामी ब्लॉक है, आपका हॉलीवुड ब्लॉक है, इसके साथ एक और ब्लॉक है वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट है आपका। तो रेट्स आपके 15 से 20 लाख के दरमियान अराउंड ही अभी घूम रहे हैं। लेकिन क्या आप चाहेंगे कि जी आप अभी यहाँ पे प्लॉट ले लें और अगर ना लिया तो फिर 10 साल बाद फिर वही बैरिया पछताना पड़ेगा? exactly। हाँ, मैं तो यही बोलूँगी कि बस जितना जल्दी हो सके बंदा ब्लू वर्ल्ड में ही प्लॉट ले ले, क्योंकि एक तो आप उसकी कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, इंतहाई यूनिक और बहुत मज़े की है। दूसरा, बच्चों के लिए एक एक चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड किया है, वाटर थीम पार्क, और इसके अलावा ये जो प्ले लैंड वगैरह। और सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव है वो मुझे हॉर्स मस्कट लगा है। तो आपको हॉर्स मैस्कॉट पसंद आया है? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इनको हॉर्स मैस्कॉट पसंद आया। इनको हॉर्स मैस्कॉट से ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा खूबसूरत लोकेशन दिखाते हैं, तो चले चलते हैं। हम लोग तो हॉर्स मैस्कट से भी ज़्यादा खूबसूरत जगह पे आने वाले थे। ये आप मुझे कहाँ पे ले आए हैं? ये खूबसूरत नहीं है? ये क्या खूबसूरत है? अभी तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे तो
कुछ भी नज़र नहीं आ रहा मुझे। ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह है ब्लू वर्ल्ड सिटी की। मैं कैसे मान लूँ ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह है? मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे कैमरामैन? ये कि बिल्कुल अभी जो मशीनरी नज़र आ रही है ना, रियल एस्टेट सेक्टर में मशीनरी सबसे ज़्यादा खूबसूरती की अलामत है। उसकी रीज़न अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बनने जा रहा है शुएब अख्तर इनक्लेव, और यहाँ पर बनने जा रहा है पाकिस्तान का बेहतरीन क्रिकेट स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी होगी करीबन 55,000 लोग बैठकर मैच देख सकेंगे। और ये एक ऐसा स्टेडियम होगा जो कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी तो हो गई है, लेकिन उसको मज़ीद बेहतर बनाने में एक कलीदी किरदार अदा करेगा। और जो ब्रेटली का विला पे जिसने लड़ना है ना, तो वो इस मकाम पे लड़ेंगे। किस मकाम पे? ये यहाँ पर सामने जो आपको नज़र आ रहा है, तो इस मकाम पे ब्रेटली के विलास के लिए लड़ा जाएगा। जो शुएब अख्तर ने कहा था कि जी ब्रेटली को मैं यहाँ पे ले आऊँगा, फिर उसके विला के हवाले से जिसने लड़ना हो तो लड़ लेना। शुएब अख्तर की तो क्या ही बात है। शुएब अख्तर की तो क्या ही बात है। बहरहाल अब ये है शुएब अख्तर इनक्लेव, और यहाँ पर बनने जा रहा है आउटडोर जितने भी मामलात हैं, यहाँ पे आउटडोर गेम्स की फैसिलिटी, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी फराहम की जाएगी। मशीनरी काम कर रही है। इतना बड़ा एरिया है कि हम करीबन 6 घंटे हो गए हमें आए हुए। एग्जैक्टली हमें 6 से ज़ायद घंटे हो गए आए हुए। एक एरिया यहाँ पे चक्री पे लगता है तो दूसरा मोटरवे पे लगता है, और इतने कम वक्त में इतने बड़े एरिया को कवर करना मुमकिन नहीं है। लेकिन आपको ये बताते चलें कि शुएब अख्तर इनक्लेव और स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्लॉक ऑफ ब्लू वर्ल्ड सिटी, जहाँ पर आपको तमाम सहूलियात ज़िंदगी, एमिनिटीज़, टॉप नॉच एमिनिटीज़ मुयस्सर होंगी। चक्री रोड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुएब अख्तर इनक्लेव यहाँ पर होना, और दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स का इस मकाम पर आना, ये ब्लू वर्ल्ड सिटी की कामयाबी है। लेकिन इस कामयाबी को अभी हतमी मराहिल तक पहुंचाना है, और हतमी मराहिल तक पहुंचाने के लिए क्या करना होगा? आई डोंट नो, ये भी आप मुझे बताएंगे। अच्छा, ये मैं बता देता हूँ। हतमी मराहिल तक पहुंचाने के लिए हमें ये करना होगा कि हमें ब्लू वर्ल्ड सिटी को ज़्यादा परचेज तो करना होगा, क्योंकि एक वक्त की एक अहम ज़रूरत होती है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की सेल होना ज़रूरी है। ब्लू वर्ल्ड सिटी, क्योंकि जब सेल होगा तो ऑटोमेटिकली जैसे ही फंड जनरेट होते हैं तो उसी फंड से यहाँ पर तरक्याती काम होता है। एक डेवलपर, एक हाउसिंग सोसाइटी का ऑनर, ये उसके लिए अहम चीज़ होती है कि उसके प्लॉट सेल हों। लेकिन प्लॉट सेल होने के साथ प्लॉट्स को डिलीवर करना बहुत अहम होता है, बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 3 दिन पहले या 4 दिन हो गए आई गेस, यहाँ पर बैलेटिंग हुई स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की। अब यहाँ पर साइट को बिल्कुल लेवल कर दिया गया है फॉर द क्रिकेट ग्राउंड, और क्रिकेट ग्राउंड के साथ साथ यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड नहीं बनेगा, यहाँ पर स्पोर्ट्स की वो तमाम तर फैसिलिटीज़ बनेंगी जिसका आप लोग ख्वाब देखते हैं। यहाँ पर स्पोर्ट्स की वो तमाम तर फैसिलिटीज़ बनेंगी जो आप लोग इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो। अभी हमने आपको बुर्जुल अरब के विज़िट कराना था, जो 9 फ्लोर्स बन चुके हैं। हमने उन फ्लोर्स के हवाले से जाना था, फ्लोर्स पर जाना था, बट ये जो आसमान की लाइट देख रहे हैं आप, ये अब मध्यम होने को आई है, और हमारे जो कैमरे की लाइट है वो भी मध्यम हो गई है। बहरहाल वीडियो को अपने अख्ताम की जानिब लेकर चलते हैं। बिल्कुल, इससे पहले जब अभी थोड़ी देर पहले जो थोड़ा सा बारिश वगैरह हुई, थोड़ा मौसम अच्छा हुआ था, उसमें हम लोगों ने एक रिकॉर्ड की वीडियो, उसमें आप देख सकते थे कि ब्लू वर्ल्ड सिटी इंतहाई खूबसूरत था। और ये इतनी वसी सोसाइटी है कि ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन मैंने इस सोसाइटी के जो आपने मुझे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स बताए थे वो इंतहाई अमेजिंग थे।